Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पर, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, अपना ग्रुप डी में एवरेज चल रहा है और एवरेज के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। एवरेज का आपका एलिमेंट्री पार्ट आपका खत्म हो चुका है, यानी कि अगर मैं आपके औसत की बात करूं तो औसत के अब हम क्वेश्चंस ही करेंगे। अब आप कहोगे सर बाकी के कंसेप्ट्स हमने सारे कवर कर लिए, एवरेज का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, वो क्या है कि एवरेज बराबर आपका होता है सम अपॉन नंबर। बस यही एवरेज आपको दिमाग में रखना है, बाकी की चीज़ें हमने बहुत सारी सीख ली हैं। चलिएगा, और उम्मीद करता हूँ शिप्रा मैम आज तबीयत ख़राब है उनकी, इस वजह से क्लास नहीं ले पाई हैं, और उम्मीद करो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, ठीक है ना। चलिए तो चीज़ें स्टार्ट करते हैं आज, और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और ये लीजिए, ये क्वेश्चन है, होमवर्क में दिए थे मैंने, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 संख्याओं का औसत आपका दे रखा है 27। अब मेरे प्यारे भाइयों, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो क्या मैं 5 संख्याओं का योग निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। 135 आ गया, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है। अब एक संख्या निकाल दी तो औसत 25 हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, औसत 25 हो गया। अगर एक संख्या निकाल दी मैंने, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अब संख्या 4 रह गई? अब जो संख्या निकाली थी वो कौन सी है? जो संख्या निकाली थी वो कौन सी है? हम 135 में से अगर 100 घटाएंगे, यानी कि 35 वो संख्या थी जो हमारा डिफरेंस पैदा कर रही थी, निकाली गई संख्या। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबको क्लियर हो गया? सब कर पा रहे हैं ना? हम क्वेश्चन को छोटे से लेके बड़े लेवल तक करने वाले हैं, तो अभी आप टेंशन ना लीजिए, एवरेज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और वो मैं सारे प्रश्न करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। अगला प्रश्न ये रहा, चलो करो, सभी लोग करके बताओ क्या आंसर आएगा। 20 संख्याओं का औसत 12 है। अच्छा, 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो यानी कि उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणा 20, यही तो होगा योग। अगर मैं योग की बात करूं तो 12 गुणा 20, पहली 12 संख्याओं का, ये तो 20 संख्याओं का योग है, 20 नंबर का सम। पहली 12 संख्याओं का योग दे रखा है, पहली 12 संख्याओं का सम निकालना चाहूं तो 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 11, और 11 इंटू 12 करूंगा तो ये 132 आ जाएगा। अगली 7 संख्याओं का, यानी कि अगली 7 संख्याओं का भी मुझे दे रखा है, वो योग कितना आ जाएगा? औसत दे रखा है 10, और अगली 7 संख्याओं का अगर मैं योग निकालूंगा तो 70 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि 20 संख्याओं का योग तो 240 है, और 12 और 7 19 संख्याओं का योग कितना आ रहा है? मैं यहां देख पा रहा हूं 202 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो 20वीं संख्या है वो कौन सी हो जाएगी? जो कि लास्ट संख्या होगी, वो लास्ट संख्या आपकी क्या आ जाएगी? दिख रहा है ना, 38 आपका सही उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा? 38 आपका सही उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है? तो जो हम जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है, वैसे वैसे प्रश्न करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन देखो और आंसर निकालने की कोशिश करो, और आपको आता है ये मैं बता देता हूं। 8 लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैंने आपके सामने कोई भी 8 लगातार संख्याएं लिख दी, और आपको ये कल मैंने डिस्कस भी किया था, कल मैंने बताया भी था कि इस तरीके से मैंने 8 लगातार संख्याएं लिख दी हैं, तो इनका जो औसत होता है वो कहां मिलेगा मुझे? 4 इधर चला, 4 इधर चला,
इसके बीच में ही तो एवरेज होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 6.5 मेरा यहां होगा, जो कि मेरा चौथी और पांचवी संख्या के बीच में होगा। 6.5 मेरा होगा भाई, 8 लगातार संख्याएं हैं, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं लगातार हैं, तो ये संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और ये संख्या मेरी 7 हो जाएगी, तभी तो इनके बीच में 6.5 है। कॉमन सेंस लगाइए और आंसर दीजिए। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इन चीजों को एक बार में ही देखें और एक बार में समझें कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहां पर 6 होगा, 7 होगा, तभी तो बीच में 6.5 आएगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत, तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इसका औसत और इसका औसत, तो पहले आप देखो कॉमन सेंस लगाते हैं, फिर आपको मैं नया तरीका बताऊंगा, एक नया तरीका बताऊंगा। देखो ये 7 है, तो ये 8, ये 9, ये 10, ये 5, ये 4, ये 3। छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, मतलब औसत निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 13/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 6.5 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे कहूं कि पहली और अंतिम, दूसरी और सातवीं संख्या, यानी कि सबका औसत लगातार, अगर क्रमागत संख्याएं है ना, तो सबका औसत समान ही होता है। पहली और अंतिम का देखो, 10 और 3 13/2, 4 और 9 13/2, औसत समान आ रहा है। तीसरी और छठवीं का देखो, 8 और 5 13/2, और चौथी और पांचवी का देखो, 8, 7 और 6 13/2, यानी कि सबका समान है। दिख रहा है, सबका समान ही होता है, ये क्रमागत की रूल है, और आपको आगे से गलती नहीं करोगे आप, मुझे पता है। चलिएगा अगला प्रश्न। चलो इस क्वेश्चन को करो, सबका उत्तर आना चाहिए और आपको पता भी है कैसे करना है। कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। अगर 7 का 20 है तो ये औसत कौन सी संख्या है, कोई बताएगा मेरे को? 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, ये जो चौथी संख्या होगी, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये चौथा नंबर है मेरा। बीच वाला ही तो है, 3 इधर छोड़ के 3 इधर छोड़ के, बीच वाला ही तो औसत होगा अगर 7 है तो बीच वाला अगर 20 है तो उन संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। मैं जानता हूं लगातार है तो 21, 22 और 23, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। हमसे सम और विषम के बारे में बात नहीं की गई है, लगातार संख्याओं के बारे में बात की गई है। तो 5वीं, 6वीं और 7वीं तो पूछी गई है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 23। किसी को कोई दिक्कत? 23 विल बी योर आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बोला गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहले तो आपको इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ध्यान रखना। ये तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, और पहली 5 के बारे में बात की गई है। पहली 5 का मतलब क्या है, जरा मुझे बताएंगे आप लोग? तो मैं ये कह सकता हूं, पहली संख्या होती है 2, दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3, तीसरी अभाज्य संख्या होती है 5, फिर 7 और फिर 11। यानी कि ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका अगर आप योग करते हैं और इसका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का भाग देना है, क्योंकि 5 संख्याएं हैं। तो संख्याओं का योग अपॉन नंबर, वही आपका औसत होता है। हमने देखा 5 और 5 10 और 18, तो ये हो जाएगा आपका 28/5, यानी कि 5.6। अब 5 से इसको डिवाइड नहीं करना, आपको क्या लिखना है, इस 5 को क्या करना है, 10/2 लिख दो, जिससे कि 28 दूनी 56 होता है, 56 में बटे 10 करोगे तो 5.6 आ जाएगा। तो तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, और उम्मीद करता हूं कि आप आसान कैलकुलेशन बनाएं। अगर कभी भी प्रश्न में कोई 25 आ जाए ना, तो 25 को कभी भी सॉल्व या गुणा भाग मत करो, ये 25 को आप क्या लिखो, 100/4 लिखो, अपने आप कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हम 25 का गुणा क्यों करें भाई? अगर मान के चलो प्रश्न में आ जाए 625, तो आप कभी भी इसको 625 मत लिखो, आप इसको क्या लिखो, 16 लिख दो, 10,000/16, 100/4 100/4 का गुणा कर दो, क्योंकि ये 25 का दुगना है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाओगे। अगला प्रश्न आपका ये है, देखो सभी का उत्तर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, और ऐसी प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 46,
उनमें से पहली 4 का औसत दे रखा है 45, यानी कि 5 नंबर का अगर मैं योग निकालना चाहूं, 5 नंबर का अगर मैं योग निकालना चाहूं तो 46 इंटू 5 यानी कि 230, और 4 नंबर का अगर मैं निकालूं शुरू के, मतलब 4 नंबर का सम अगर निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा, 45 इंटू 4 यानी कि ये हो जाएगा 180। तो आपसे पूछी गई है 5वीं संख्या, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं, 50 आ जाएगी। 230 बन रही है, तब बन रही है जब 5वीं संख्या उसमें सम्मिलित है। अगर 5वीं संख्या सम्मिलित ना हो तो 4 संख्याओं का योग तो 180 आ रहा है, यानी कि जो 5वीं संख्या है वो क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। सिंपल तरीका है, आसानी से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट, चलो करो, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। शानदार तरीका बताऊंगा, ये गारंटी से कहता हूं। चीजों को समझ लोगे तो बहुत आसानी से लगेगा। 10 संख्याओं का औसत 15 है। मैं अपने ऑब्जर्वेशंस कर रहा था तो मैंने देखा कि 10 संख्याओं का औसत क्या आया, 15 आया। बाद में पता लगता है कि औसत परिकल्पित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। अब मेरे प्यारे भाइयों, गलती मैंने की है, और गलती में मैंने क्या किया है कि इनमें जो संख्या थी ना उसको 36 पढ़ना था, लेकिन मैंने 26 पढ़ लिया। तो आप लोग मुझे बताइए कि औसत बढ़ेगा या घटेगा? ये जो मैंने औसत निकाला है 15, इससे औसत बढ़ेगा या घटेगा? भाई गलती मैंने की है कि ज्यादा होना चाहिए था लेकिन मैंने कम लिया है, यानी कि ये बढ़ेगा। और मैं आपसे कहता चाहता हूं कि 15 से कितना बढ़ेगा। तो देखो गलती कितनी की है, 36 होना चाहिए था, आपने 26 पढ़ लिया, यानी कि 10 की गलती है। अब क्या 10 डायरेक्टली जुड़ जाएगा क्या? नहीं, 10 आपकी दी गई जो संख्या है ना उनमें बराबर तरीके से बटेगा, क्योंकि औसत है ना भाई। अंतर 10 अंक का है, मान के चलो 10 का अंतर है, लेकिन बटेगा तो 10 संख्याओं में ना, यानी कि जो आपका उत्तर होगा वो आपका औसत आ जाएगा 16, यानी कि जो नया एवरेज होगा वो आपका 16 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दिमाग लगाओगे। जो घटाने के लिए बोल रहे हैं ना उनको सोचो थोड़ा कि मैंने गलती क्या की है कि 26 पढ़ लिया तो ये आया, एक्चुअल में 36 था, यानी कि संख्या जुड़ रही है ना, जुड़ रही है तो औसत भी बढ़ेगा, जुड़ रही है तो औसत भी बढ़ेगा, तो ये जुड़ेगा। चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक करते रहो और मस्ती से पढ़ते रहो। अब ये क्वेश्चन है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आपका दिमाग अगर चल रहा है ना और आप डेली पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो इस क्वेश्चन को आप यूं ही कर सकते हो। कैसे सर, आप बताओ कैसे कर सकते हैं यूं ही? देखो जरा, बोला गया है कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत m है। तो मैं यार लिख लेता हूं ना, 5 लगातार प्राकृत संख्याएं मैंने ये लिख दी, खत्म बात। इसका औसत क्या होता है, m दे रखा है, तो m मेरा क्या हो जाएगा, m मेरा हो जाएगा 3। क्लियर है, m मेरा हो जाएगा 3। क्लियर हो रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है? तो ये मेरा m है और m मेरा क्या हो जाएगा 3। चलो अब बोल रहा है कि अगली 3 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि 6, 7, 8। तो मेरे प्यारे भाइयों 8 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा फिर? 8 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस, 4 इधर से छोड़ो, 4 इधर से छोड़ो, यानी कि इनके बीच में, यानी कि 4.5। तो आप लोग मुझे बताइए कि पहले की अपेक्षा कितना बढ़ गया? 3 से 1.5 बढ़ गया, खत्म काम, पिक्चर खत्म, आंसर आ जाएगा 1.5। कुछ करना ही नहीं है, एम वैम को मारो गोली, रखो अपने दिमाग को कंसेप्ट पर। पहले 5 संख्या थी तो बीच वाली संख्या, 8 संख्याएं तो उनके बीच वाली, और उनके बीच में कहां से आएगा, 4 और 5 के बीच में ही तो आएगा 4.5। तो कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई कितना अधिक हो जाता है, 1.5 अधिक हो जाता है पहले की अपेक्षा। चलिए आंसर आएगा 1.5। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न बोल रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है। अगर ऐसा कोई एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा, और ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है, तो यानी कि मैं कुल योग निकालना चाहता हूं, टोटल योग, टोटल सम क्या होगा, 30 परिणामों का तो औसत 20 है प्लस 20 परिणामों का औसत 30 है, यानी कि ये तो टोटल योग हो गया। अब नीचे क्या आता है, अगर मुझे औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो टोटल सम अपॉन नंबर आता है।
तो नीचे नंबर क्या आएगा, 30 परिणाम पहले थे, 20 परिणाम बाद में थे, यानी कि 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 1200/50 यानी कि 24। 24 आपका सही उत्तर होगा, 24 आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, हर चीज़ क्लियर है। तो आपको क्या करना है, टोटल परिणामों का योग निकालना है और नीचे उनकी संख्या का डिवाइड करना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और ऐसे ही अगले क्वेश्चनों को करना है। ऐसे आते हैं ना कि एक विद्यालय में 50 लड़के हैं जिनका औसत आयु 20 है, 25 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु 30 है, तो औसत आयु निकालिए। तो भी वही काम होगा, यानी कि जैसे कि मैं अब इस क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, 50 लड़के हैं, औसत आयु कितनी है, 20 है। मैंने मान लिया 50 तो लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 20 है। और फिर मैंने बोल दिया 25 लड़कियां हैं, 25 लड़कियां हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, मैंने मान ली 40 है। तो मुझे पूरी क्लास की बताओ, पूरी कक्षा की औसत आयु बताओ। तो वही वाली बात आ गई, ये सेम तरीके का क्वेश्चन है। कैसे करोगे भाई, बताना जरा। मैं जानता हूं, पहले मैं योग निकालूंगा आयु का। तो कितना आ रहा है, 1000 तो ऊपर आ रहा है, 50 × 20 प्लस 25, ये भी 1000 आ रहा है। और नीचे किसका डिवाइड होगा, संख्याओं का डिवाइड होगा, टोटल 75 का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2000/75। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कैलकुलेशन से दूर भागता हूं और कैलकुलेशन को हमें आसान बनाना मेरा काम है। कैलकुलेशन कैसे आसान बनाएंगे, ये 2000/75 है ना, अब इसको मिटा देता हूं। अब 2000 मैंने यहां लिखा, अब 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 75 को 300/4 लिख सकता हूं। ये आपके दिमाग में भी चलना चाहिए, ये मेरे ही दिमाग में नहीं, ये आपके दिमाग में ही चलना चाहिए। और हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो साफ देख रहे हो आप, 2 0 से आपने 2 0 काट दी, ये हो जाएगा 80/3। क्या हो जाएगा, 80/3, ये आपका औसत हो जाएगा। तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना होता है, ऐसे प्रश्न इस तरीके से चलते हैं। ये अभी मैं आपको बेसिक चीजें करवा रहा हूं, आपको क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कठिन क्वेश्चन हम करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा। अगर आप सोचते हो कि सर आज ही लेवल क्यों नहीं बढ़ाया, अगर मैं आज लेवल बढ़ाता तो आपके समझ में नहीं आता। तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, समझ रहे हो मेरी बात। तो सब कुछ धीरे धीरे ही होगा। अगला प्रश्न चलो करके बताओ। क्वेश्चन बढ़िया आ रहे हैं, धीरे धीरे देखो अपने आप बढ़ रहा है ना लेवल, आप खुद महसूस करने लगोगे कि हाँ समझ में आने लगा है हमें। क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत है तो यानी कि 8 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा। आप सोच पा रहे हो, क्या आप सोच पा रहे हो। तो मैंने देखा ये हो गया सर मेरा 160। किसी को कोई दिक्कत। बोला गया है कि पहली 2 संख्याओं का औसत, यानी कि मैंने आपसे बोल दिया पहली 2 संख्याएं, पहली और दूसरी संख्या का औसत मुझे दे रखा है, बटे 2 करूंगा तो 15 दूनी 30, 31 आ जाएगा। योग 31 आ जाएगा, क्योंकि 31/2 है, 2 से 2 कट जाएगा। अगली 3 संख्याओं का, यानी कि तीसरी, चौथी और 5वीं संख्याओं का औसत, यानी कि बटे 3 आता। और ये किसके बराबर है, 21, 63, 64/3, यानी कि यहां से मैं देख रहा हूं ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि तीसरी, चौथी, 5वीं संख्याओं का योग मेरे सामने कितना आ गया, 64 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई समस्या है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि अगर भाई 8 संख्याएं हैं तो 5 तक तो काम चला लिया। अब 6वीं संख्या है ना, 7वीं से 4 और 8वीं से 7 कम है। 6वीं संख्या यानी कि जिसके सापेक्ष में बात की जाए, जिसके सापेक्ष में बात की जाए उसी के सापेक्ष में चीजों को चलाओ। जैसे कि मैंने क्या बोला, जैसे कि 6वीं 7वीं से 4 कम है, 8वीं से 7 कम, 7वीं से 6वीं 7वीं से 4 और 8वीं से 7 कम है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर 6वीं संख्या x है तो 7वीं क्या हो जाएगी, कॉमन सेंस। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप कॉमन सेंस लगाएं, बस कुछ रटवाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस आपको समझाना है कि आप जिसको मानो x जो दोनों से संबंधित हो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 7वीं से 4 कम है ना, यानी कि 7वीं 4 अधिक है, यानी कि x + 4, और 8वीं हो जाएगी x + 7। भाई 6वीं से ही तो दोनों का संबंध दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इनको सबको योग करना है, यानी कि 11 और 5, ठीक है,
11 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6, इसको सॉल्व कर, इसको ऐड कर लीजिए, 31, 64 और 11, 136। 160 में से अगर 136 जाएंगे ना तो आपका बचेगा कितना, 24। और ये 24 किसके बराबर है, 24 आपका 3x के बराबर है। 24 आपका 3x के बराबर है, x बराबर आ जाएगा आपका 8। जब x बराबर 8 आ गया तो आपसे पूछा गया है 8वीं संख्या, तो 8वीं संख्या कितनी आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, x + 7, कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, एक बार देख लेना, ठीक है। 136 ही आ रहा है ना, ओके 106 आ रहा है क्या, ओह सॉरी 106 आएगा, है ना, गड़बड़ कर दी ना मैंने, 106 आएगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा अपना, 54 आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 54, तो x बराबर आ जाएगा 18। और आपसे क्या पूछा गया है, 8वीं संख्या, तो क्या है, 25 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 136 नहीं आएगा, 64 कैसे आया मैं बताता हूँ, देखो 64 कैसे आएगा बताना, 64 कहाँ था, ये रहा, बोला गया है ना 21 या 63 और एक 64/3, तो औसत में 3 नीचे आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए 64 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये है, यहाँ पे 54 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना 54 आएगा। अगला प्रश्न ये रहा, करो इस प्रश्न को, करो, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक भी करते रहें और चीज़ों को समझते भी रहें, क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं और आपको करनी भी है। चलो करो, ग्यारह संख्याओं का औसत दे रखा है 10.8। तो मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से, देखो तरीका बताता हूं आपको, एक शानदार तरीका बताता हूं, आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, अगर आपको लग रहा है तो कैलकुलेशन 11 कैसे आया, बेवकूफ़ी वाली बातें मत किया करो, बस मुझे यहीं दिक्कत हो जाती है। 11 कहाँ है यहाँ पर, ये 11 कैसे आया, कैसे आएगा, ये 7 और 4 को अगर जोड़ोगे नहीं तो 11 नहीं आएगा क्या भाई, ये 160 जो दे रखा है ये 8 संख्याओं का योग ही तो है, तो इन 8 संख्याओं के योग के बराबर इसे 160 को कर दो, बस खत्म बात। 11 कहां से आया सर, अरे एक बार करके तो देखो कॉपी में, हर चीज को बस ये है क्या मतलब हम करके नहीं देखेंगे, दिमाग ही नहीं लगाएंगे। चलो अब देखो मैं तरीका बताता हूं, फिर मैं आपको सही तरीका और ऐसा स्मार्ट तरीका कैसे बता पाऊंगा। अब देखो फिर से 11 कहां से आया, 11 कहां से आया, वो मैंने ऐसे लिख दिया गलती से, छोड़ो तुम्हारे नहीं पल्ले पड़ेगा, रहने दो। देखो 11 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन दोनों का गुणा करता हूं तो इकाई का अंक क्या आता है, तो आप ये कह देंगे कि सर इकाई का अंक 8 आता है, कोई दिक्कत आपको, देखो ना 1 का अगर मैं इससे गुणा करता हूं तभी तो योग निकलता है और इकाई का अंक 8 आ जाएगा। अब बोला गया है कि पहली 6 संख्याओं का औसत दे रखा है ये, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, यानी कि इसका इकाई अंक आ जाएगा 4। और आखिरी 6 संख्याओं का, यानी कि मैं ये कह सकता हूं इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0। कुल मिलाकर ये तो हो गया 12 संख्याओं का इकाई अंक और ये है 11 संख्याओं का इकाई अंक। तो 6वीं संख्या अगर निकालनी हो तो इसमें से ये घटाना पड़ता है, यानी कि अगर 4 में से अगर आप 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 4 में से अगर आप 8 घटाओगे तो क्या आएगा, और आप ये जानते हो ये तभी घट सकता है जब ये 14 हो, तो 14 में से 8 जाएगा तो इकाई का अंक 6 आना चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं कभी भी पूरी कैलकुलेशन आपको करने की सलाह नहीं दूंगा, है ना, कभी भी सलाह नहीं दूंगा। और एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं ऐसे आ गया है वैसे आ गया है, भाई पढ़ाई पे ध्यान दे और अच्छा रहेगा, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डांटता हूं तो इसका मतलब यही है कि आप दिमाग से नहीं पढ़ रहे हो, जो कराता हूं उसको कॉपी में करके देखो, वीडियो मत देखो। आप ये मत सोचो कि वीडियो चल रही है, आप ये सोचो कि पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसी सोच रखोगे तो ही सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, करिए इस प्रश्न को, कैसे करोगे बताओ, इस प्रश्न को कैसे करोगे। तो इस प्रश्न को कैसे करना है, 12 संख्याओं का माध्य दे रखा है, यानी कि 12 संख्याओं का योग करना है और उसका माध्य दे रखा है 12, तो 12 और 12 144, तो एक साइड आ गया, और आपको सभी को योग करके x करना है, सभी का सम प्लस x। तो यहां से आप सबका सम करोगे ना
तो कितना आ जाएगा 137 आ जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा आपका 7। बस आपको जोड़ना है। अब आप कहोगे सर जोड़ के भी बता दो, तो यार जोड़ना तो आपको आना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है ना, क्लियर है, चलिएगा, ठीक है, जोड़ना तो आपका आना चाहिए। क्या दिक्कत हो गई भाई पिछले वाले में, क्या दिक्कत हो गई, इसमें 3x नहीं आया, ये छठवीं संख्या का x, सातवीं संख्या का x और आठवीं संख्या का x कॉपी में करो भाई, वरना सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे रोते रह जाना। गणित ऐसी थोड़ी ना आती है देखने से भाई, इसको देखोगे नहीं, करोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन क्लास का, जल्दी से कर लेते हैं फटाफट, बताओ क्या होगा। 3 संख्याओं का औसत 60 है, 3 संख्याओं का औसत 60 है। पहली संख्या, 3 संख्याओं का औसत अगर 60 है तो क्या मैं ये कह सकता हूं इन तीनों संख्याओं का योग मेरे सामने आ चुका है 180। कोई आपको दिक्कत, कोई आपत्ति तो मुझे बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति तो मुझे बताओ। ठीक है भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोला गया है कि पहली संख्या का दोनों संख्याओं से जो अनुपात है, दोनों संख्याओं के योग से जो अनुपात है वो 1/4 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आप लोगों से कि तीनों संख्याओं के अनुपातों का योग कितना आ रहा है 5, और 5 अनुपात आपका किसके बराबर है 180 के बराबर। अरे तीनों संख्याओं का योग ही तो 180 है और अनुपातों का योग कितना है 5 है, यानी कि 1 बराबर 36। और हमसे यही तो पूछा गया है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 1 अनुपात ही तो है और 1 अनुपात बराबर 36 आपका आंसर है। ऐसे आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपको समझने की देर है, बस आपको समझने की देर है। और छोटी सी छोटी कैलकुलेशन तो करना सीखो यार। अब कोई ये कह रहा है कि सर 137 कैसे आया, अरे इनको जोड़ोगे तो 137 आएगा, अब ये भी नहीं करोगे तो कैसे पार पड़ेगी बताओ पेपर में। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कर दीजिए, जिससे कि आप सारी चीजें सीख सकें और आगे बढ़ सकें। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दिल से लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है। ग्रुप डी के लिए एडवांस मैथ में अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं। अगर आपको एडवांस मैथ पढ़नी है तो अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड यूज करना ना भूलना, वाईफाई स्टडी, ठीक है। सारी चीजें आपको बता रखी हैं, कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। अगर फिर भी आपको क्वेरी आती है तो रेफरल कोड तो यूज कर लेना, जिसको पता है उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर फिर भी क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 844 844 7780 पर, ठीक है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी है दिल से लाइक कर दीजिए, जितने भी प्यारे बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट सेशन आपका और भी बेहतर हो और भी हम प्रैक्टिस करें बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस की। चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज।